बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर या रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको। उस रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। ये तो फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल वाली रे थी ये तीनों ही एक ही प्लेन पे होती है। ठीक है, ये तीनों ही एक ही प्लेन पे होती है। ये सेकंड लॉ था। अब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं तो एक स्फेयर होगा और वो स्फेयर कैसा? एक हॉलो स्फेयर लिया मैंने। अगर मैं स्फेयर की बात करता हूं तो स्फेयर इज लाइक अ फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? एक स्फेयर है। उस पे अगर यहां से देखोगे तो भी वो एक कर्व सरफेस होगा, यहां से देखोगे तो भी वो एक कर्व सरफेस होगा। यानी एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में ही अगर स्फेयर की बात करता हूं तो कैसा सरफेस होगा? कर्व सरफेस। तो एक स्फेयर मैंने बना लिया, ये एक स्फेयर बना लिया और इसमें से इतने पार्ट को मैंने कट कर दिया और ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कैसा होगा? एक कर्व सरफेस होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये कर्व सरफेस। अब इस पे मैं दो तरीके से पॉलिश कर सकता हूं, एक यहां पॉलिश कर सकता हूं और एक यहां पॉलिश कर सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट जगह पे पॉलिश करके कुछ मिरर बनाए। अब बात ये आती है कि मिरर क्या होता है। मिरर की अगर मैं बात करूं तो ग्लास में मैं आपको बता चुका हूं, अगर ग्लास पे मैं या तो इस तरफ पॉलिश कर दूं या इस तरफ पॉलिश कर दूं, दोनों में से किसी एक जगह पे पॉलिश कर दूं तो इट विल बिकम अ मिरर। अगर मिरर की बात करूं, आपके घरों में यूज होता है मिरर, जिसमें आप अपना फेस देखते हो, वो भी एक क्या है? मिरर। और वो मिरर किससे बनाए? ग्लास से बनाए। ठीक है, अगर एक प्लेन ग्लास की मैं बात करूं तो प्लेन ग्लास के एक साइड पे, उसमें पीछे आपने देखा होगा पॉलिश सी होती है। ठीक है, तो वो पॉलिश प्लेन ग्लास पे अगर मैं पॉलिश कर देता हूं तो वो क्या बन जाती है? मिरर बन जाती है। अब वो मिरर बन जाती है तो बेसिकली ग्लास क्या है? ग्लास एक ट्रांसमिटिंग सरफेस है। अगर नॉर्मली मैंने ग्लास लिया, कोई भी रे आई उसमें, इंसिडेंट रे आई, तो वो क्या होगी? मैक्सिमम रे ट्रांसमिट हो जाएंगी उससे। तो वो ग्लास कैसी एक सरफेस होती है? ग्लास एक ट्रांसमिटिंग सरफेस होती है। अगर इस साइड में मैं पॉलिश कर दूंगा तो अब पॉलिश की वजह से क्या होगा? कोई भी रे आएगी, मैक्सिमम रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये क्या बन गया? अब ग्लास मिरर। ग्लास मिरर एक मिरर बन गया। तो मिरर इसीलिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्यों? क्योंकि उसकी होती है पॉलिश। और वो पॉलिश किसकी होती है? मेटल की पॉलिश होती है। ठीक है, वो पॉलिश होती है सिल्वर की या एल्यूमिनियम की। सिल्वर या एल्यूमिनियम की मैं पॉलिश कर देता हूं और मैं क्या बना लेता हूं? अपना एक स्फेरिकल मिरर बना लेता हूं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? उस पॉलिश की वजह से होता है, सिल्वर या एल्यूमिनियम की। तो बेसिकली मिरर क्या होता है? एक मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर ले लिया, उसी का पार्ट है ये। हॉलो स्फीयर ले लिया, उसी का पार्ट है। इसके यहां पर मैंने पॉलिश कर दी तो ये क्या बन गया? एक मिरर बन गया इस तरीके से। ये देखिए, ये क्या बन गया? एक मिरर। ये मिरर। अब क्या हुआ? कोई भी रे आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इस पॉलिश की वजह से हो रहा है। ये हो गई पॉलिश, ये पार्ट हो गया ग्लास और ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ए मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो आप मिरर बनाना सीखे, ग्लास से मिरर किस तरीके से बनते हैं और मिरर का क्या काम होता है? रिफ्लेक्शन करने का काम होता है। इन द स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू सरफेस, यानी कि दो सरफेस होती है। ये ग्लास है, इसकी दो सरफेस है, एक अंदर वाली सरफेस है, एक बाहर वाली सरफेस है। जैसे कि ये हो गई, एक ये सरफेस, ये सरफेस। दोनों में से किसी एक सरफेस पर क्या होती है? कोटेड विद थिन लेयर ऑफ सिल्वर। अभी तो मैंने बाहर की तरफ कोट करा है, ऐसे पॉलिश करी है सिल्वर की। तो दोनों में से एक कोई इसकी जो साइड होती है उस पर क्या होती है? पॉलिश होती है। टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आर। तो दो तरीके के मैं स्फेरिकल मिरर बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक बार यहां पॉलिश करके वो एक टाइप का स्फेरिकल मिरर होगा, एक बार यहां पॉलिश करके वो एक टाइप का स्फेरिकल मिरर होगा। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। और सबसे पहला जो स्फेरिकल मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर बनता कैसे है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये ग्लास लिया, बाहर वाले साइड से मैंने इस पर क्या कर दी? सिल्वर की पॉलिश कर दी। तो देखिए, ये हो गई पॉलिश। ये नॉर्मली मेरा क्या था? ग्लास। ठीक है, अब कोई भी रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। पूरी की पूरी रे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस तरीके के मिरर को मैं कैसे, कौन सा मिरर कहता हूं?
कॉनकेव मिरर, जो कि क्या होता है, प्रेस्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से प्रेस्ड फ्रॉम द सेंटर। तो इसमें लिखा हुआ है लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द स्फीयर। ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, इनसाइड से तो लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है, इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर एंड इट इज प्रेस्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या होता है, प्रेस्ड होता है, एंड इट इज प्रेस्ड फ्रॉम द सेंटर। इट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर। अब मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा यहां पे पॉलिश हो रही है, हाथ से टच करके देख लूंगा मैं, ठीक है, हाथ से टच करके देख लूंगा तो वो कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो रे ऑफ लाइट इज कन्वर्ज इन दिस मिरर। जो बीम ऑफ लाइट होती है, रे ऑफ लाइट होती है, वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है इस मिरर में। दिस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मिरर। किस तरीके से कन्वर्ज होती है मैं आपको बता देता हूं। कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही जगह पे आके मिलना, एक पॉइंट पे आके मिलना। ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, बाहर की तरफ मैंने पॉलिश कर दी, कोई भी रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे आ गई, और कोई भी रे इस तरीके से गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे। ये देखिए, ये जो दोनों रे इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो ये कैसी हो रही है, रे ये कन्वर्ज हो रही है, सिकुड़ रही है एक ही पॉइंट पे आके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इस तरीके के कॉनकेव मिरर को मैं क्या कहूंगा, कन्वर्जिंग मिरर। इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन, याद हो जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब दूसरा जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स मिरर को मैं कैसे बना सकता हूं। कॉन्वेक्स मिरर को बनाने के लिए तो देखिए, मैं पॉलिश कहां से कर दूंगा, अंदर वाली साइड पे पॉलिश कर दूंगा। तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस साइड से होगा, इस साइड से होगा। जो हॉलो स्फेरिकल सरफेस है उसकी बल्ज साइड से, उसकी बल्ज साइड से जो रिफ्लेक्शन होता है जिस मिरर में, उस मिरर को मैं क्या कहता हूं, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, ये रे आई, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इस साइड से क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बल्ज साइड से। तो लिखा भी है, इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्रॉम बल्ज साइड ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर की तो एक तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी कि मैं टच करके देख सकता हूं कि अगर अंदर की तरफ से पॉलिश है तो मैं पहचान लूंगा टच करके ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब अगर इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के लिए रे ऑफ लाइट इज डाइवर्स इन दिस मिरर। डाइवर्स होती है इसमें रे ऑफ लाइट। किस तरीके से डाइवर्स होती है, ये देखिए, डाइवर्स किस तरीके से, डाइवर्स का मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना, ठीक है, स्प्रेड होना। लाइट पड़ती है उस पर, इंसिडेंट वो क्या होती है, डाइवर्स हो जाती है, फैल जाती है। किस तरीके से, देखिए, रे ऑफ लाइट आई, इस तरीके से डाइवर्स हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, देखिए रे, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्स हो रही है, ये कहीं जाके नहीं मिलेंगी। और ये क्या हो गया, तो ये कैसा मिरर होता है, ये डाइवर्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्ज मिरर, ठीक है। ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब मैं रिफ्लेक्शन में आपको कुछ नॉमेनक्लेचर और साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा मिरर के। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। नॉमेनक्लेचर ऑफ मिरर में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं मिरर की बात करता हूं, स्फेरिकल मिरर की बात करता हूं, तो मिरर में जो रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, क्या करती है, उसकी पॉलिश, ग्लास के पीछे जो पॉलिश लगी होती है वो किसी भी बीम ऑफ लाइट को या रे ऑफ लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। और मिरर मुझे किस तरीके से दिखाई देता है, ये मिरर, स्फेरिकल मिरर, जो कि एक स्पेयर में से काट के बनाया गया है। अगर आप लैब में प्रैक्टिकली देखोगे, लैब में आपको ये इस तरीके से कप प्लेट की जो प्लेट होती है इस तरीके से दिखाई देता है। बट यहां पर मैं इसको आपको ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसका साइड व्यू, इसको ये इस तरीके से है, इसको इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस तरीके से कि रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ठीक है। तो इस जो कप प्लेट का जो इस तरीके का जो मिरर होता है, इसका कोई एक मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को मैं कहता हूं पोल। तो मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल। तो पोल कहां पर होगा, ये पॉइंट होगा पोल। इसको मैं किससे डिनोट करता हूं, पी से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने मिरर जो ले लिया वो कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। अब ये जो मिरर है ये क्या है, ये किससे बना है, ये स्पेयर से बना है। इस स्पेयर का भी कोई एक सेंटर होगा, ये इस तरीके से, ये पूरा स्पेयर है, ये पूरा स्पेयर है,
जैसे कि फुटबॉल जो होती है स्पेयर, उस तरीके का उसका भी एक सेंटर होगा। वो सेंटर मान लीजिए वो सेंटर यहां पर होगा, इस पूरे स्पेयर का एक सेंटर होगा जिसमें से मिरर मैंने काट के बनाया है। उस सेंटर को मैं कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है, उसको मैं सी से डिनोट करता हूं। तो देखिए लिखा है द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी। जो ये सी दिख रहा है इस पूरे का सेंटर। ठीक है, तो पोल और सेंटर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब तीसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वैसे भी ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, इसका सेंटर ये है, तो सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही रेडियस होगी। ठीक है, तो रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस। लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय आर। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये पूरी अगर मैं बनाना चाहूं तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है वो क्या होगी, कैपिटल आर, जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद होता है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं और एक ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है, ये एक्सिस है इसकी, ये एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है जिसके चारों तरफ ये स्पेयर घूम सकता है। ठीक है, अब वो एक्सिस जो इसके सिर्फ पोल से होकर जा रही है, देखिए पोल से होकर सिर्फ एक ही एक्सिस जाएगी, ये वाली एक्सिस रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली, पोल से ये एक एक्सिस होके जाएगी। और इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने ये इंफिनिटी लॉन्ग कर दिया, ये यहां से इंफिनिटी जा रही है और ये यहां से इंफिनिटी जा रही है। ठीक है, पोल से जो लाइन होके जाएगी उस लाइन को मैं कहता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन का मतलब वो एक्सिस जो कि पोल से होके जाएगी, और पोल से सिर्फ एक ही एक्सिस होके जाएगी, वो ये वाली एक्सिस है। ठीक है, तो इस एक्सिस को मैं कहता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखा, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया होगा, तो ये लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें देखिए सिर्फ एक ही एक्सिस है जो पोल से होके जा रही है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस तो ये भी है, एक्सिस ये भी है, ठीक है, बट कोई एक ही एक्सिस होगी जो पोल से होके जा रही होगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आता है अपर्चर। देखिए अपर्चर बेसिकली जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी जो विड्थ है वो इसका अपर्चर होगा। अगर इसकी विड्थ मान लीजिए कम है तो कम लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर इसका अपर्चर ज्यादा है, मतलब इस मिरर की विड्थ ज्यादा है, तो इसका अपर्चर कैसा होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी इससे। तो लिखा है अपर्चर द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। मोर द अपर्चर मोर द लाइट रिफ्लेक्टेड, यानी मोर द अपर्चर में जितनी ज्यादा उसकी विड्थ होगी, जैसे मान लीजिए ये है, ये विड्थ है, इसमें लाइट आई, कम लाइट रिफ्लेक्ट हुई। अगर इसकी विड्थ ज्यादा कर दी मैंने तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसमें। ठीक है, तो जिस मिरर का अपर्चर ज्यादा होगा वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम चलते हैं कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ये फिगर आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट मैं आपको उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। देखिए मैंने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, कॉन्केव मिरर में बाहर की साइड में पॉलिश होती है। ठीक है, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बताने के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, कोई भी रे आई, कोई भी इंसिडेंट रे आई, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसे बनेगी। सबसे पहले नॉर्मल मैं इसका बना लू, ये नॉर्मल हो गया, तो जितने एंगल से इंसिडेंट रे होगी नॉर्मल के, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे होगी नॉर्मल के। और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, और ये दोनों बराबर होंगे बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो नॉर्मल लिया है मैंने वो एक्सिस ही होगा, इसकी एक्सिस ही होके जाएगा, जो कि किससे मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हो गया सरफेस और ये हो गया उसका नॉर्मल, तो कहां से हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होंगे। अब एक दूसरी रे आई, ये रे आई इंसिडेंट रे। अब इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, इसका नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता हुआ जाएगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ये देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब मैं क्या देखता हूं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी एक पॉइंट पे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पॉइंट पे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पॉइंट पे गई, और इसने प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट पे काटा, उस पॉइंट को मैं कहता हूं फोकस, उस पॉइंट को कहता हूं फोकस, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर और भी इंसिडेंट रे आएंगी इस तरीके से, तो वो भी रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट से होके जाती है, ये मैंने देखा, वो और भी रे आई रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट से होके जाती है, उस कॉमन पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, फोकस। ठीक है, तो ये तो फोकस हो गया, तो फोकस की डेफिनेशन में क्या कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ऑल द पैरेलल रे, ये सारी पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑल द पैरेलल रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ए मिरर मीट एट, अभी इसको रहने दो, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मीट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, किसी एक ही पॉइंट पे मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को मैं कहता हूं स्फेरिकल मिरर का फोकस। तो आई थिंक फोकस आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्केव मिरर का फोकस इस पॉइंट पे होता है। ठीक है, अगर अब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो उसका भी कोई ना कोई फोकस होगा। देखते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस को मैं किस तरीके से फाइंड करता हूं। देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसमें पॉलिश क्या होगी, अंदर की तरफ पॉलिश होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें रे कहां से आएगी, यहां से आएगी। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा इस साइड से, तो देखिए ये इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई एक रे आई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और रे आ गई एक और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये और ये। अब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर नॉर्मल की मैं बात करूं तो देखिए ये नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल, और ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही इसमें होगा, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये दोनों बराबर होंगे। तो अब ये तो कहीं जाके मिलेंगी नहीं, ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये तो कहीं जाके मिलेंगी नहीं, जबकि इसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पे मिल रही थी। तो क्या कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें फोकस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मुझे इसमें भी फोकस को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढता हूं, देखिए रे क्या होती है, रे होती है डायरेक्शन। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये यहां जा रही है, तो मैं क्या मानता हूं ये कहीं से आ रही होगी। देखिए ये डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन इस तरीके की है ये, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये रे कहीं ना कहीं से आ रही होगी रिफ्लेक्टेड रे, तो मैंने इसको बैक में इस तरीके से बना दिया। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन से आ रही होगी, ये देखिए ये इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। तो ये जो पॉइंट होगा जहां से ये दोनों मिल रही है, पीछे वाले पॉइंट पे जहां से ये आ रही है जिस डायरेक्शन से, उस पॉइंट को मैं कहूंगा फोकस। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस को मैं इस तरीके से बनाता हूं, इस तरीके से ढूंढ के इस तरीके से बनाता हूं। अब मैं बात करता हूं फोकल लेंथ की, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का मैंने फोकस ढूंढ लिया, कॉनकेव का तो मेरे को पता ही था, सिंपल था। अब अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकस से, ये जो पॉइंट फोकस है और ये पोल है, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको मैं कहता हूं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये। और इसको मैं किससे डिफाइन करता हूं, स्मॉल एफ से, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी फोकल लेंथ। ये कॉनकेव मिरर की है और ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये कॉन्वेक्स मिरर की है। तो फोकल लेंथ बहुत सिंपल है, द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल is known as focal length and it is denoted by small f। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। देखिए अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ क्या है, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से लेकर यहां तक फोकल लेंथ। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो r है यहां से लेके यहां तक, ये r इज इक्वल टू 2f, ये और ये, तो r इज इक्वल टू 2 ऑफ फोकल लेंथ। ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे, हाँ
अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में कि रियल इमेज को आप कैसे पहचानोगे कि ये रियल है, वर्चुअल इमेज को आप कैसे पहचानोगे कि ये वर्चुअल है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। बट उससे पहले हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट और इमेज होती क्या है। ठीक है, मैं नहीं समझता आप क्या समझते हो मुझको, पर अकॉर्डिंग टू मी इमेज जो है होती है बेसिकली परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी लोकेशन पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। लोकेशन मुझे कैसे पता लगेगी, मैं उसको अपनी आंखों से देखूंगा। अब उस ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट है और मैं उसको अपनी आंख से देख रहा हूं और वो मेरे को अगर दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, उसकी इमेज है। और अगर परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो भी वो क्या है, उसकी इमेज है। इसको और किस तरीके से समझेंगे हम, देखिए ये मान लीजिए कोई सोर्स है, ये सोर्स है, यहां पर कैंडल रखी हुई है और यहां से जो लाइट निकलेगी, लाइट चारों तरफ फैलेगी इस तरीके से। लाइट फैलने का मतलब रेज उसकी निकलेगी, मतलब एनर्जी जाएगी। ठीक है, यहां पर मैं क्या देखता हूं, यहां पर मैंने अपनी आईज लगाई और मैं अपनी आईज से देखता हूं, यहां से एनर्जी आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है, एक ही सोर्स से एनर्जी आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी आईज की टेंडेंसी क्या होती है कि उसको रिट्रेस करती है, रिट्रेस बैक करती है, उस रेस को रिट्रेस बैक करेगी इस तरीके से बैक करेगी इन्हीं रेस को और देखेगी जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही सोर्स से आ रहे हैं ये एनर्जी। ठीक है, तो जहां पर भी ये दोनों पॉइंट मिल रहे होंगे, जहां पर भी ये क्रॉस करेंगे, मेरी आईज क्या सोचेगी कि ये ऑब्जेक्ट, ये सोर्स यहां पे रखा हुआ है, तभी उसको वो देख पाएगी। और मेरी आईज की टेंडेंसी होती है सिर्फ स्ट्रेट देखने की, वो टर्न होके नहीं देख सकती है। ठीक है, एक तो इस तरीके से मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब एक दूसरे तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया। किस तरीके से, मान लीजिए यहां पर ये एक कैंडल रखी है, ये एक कैंडल रखी है और यहां पर इस कैंडल की यहां पर रेज नहीं जा पा रही है, ये रेज यहां नहीं जा रही है। यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, इस कैंडल की रेज ये आई और रिफ्लेक्ट होके ये गई और एक दूसरी ये आई रिफ्लेक्ट होके ये गई। यहां से मैं आईज से देख रहा हूं तो इस तरीके से रेज आई और आईज की टेंडेंसी क्या है, स्ट्रेट उसको बैक करने की, रेज को इस तरह से बैक करी। तो मेरी आईज को क्या लगा, मेरी आईज को लगा कि ये जो कैंडल है यहां पर दिखाई देगी इस मिरर में। बट क्या एक्चुअल यहां पर कैंडल रखी हुई है? नहीं रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये मिरर है। तो ये क्या है, ये जो है ये इस ऑब्जेक्ट का क्या है, परसेप्शन, जो कि यहां पर नहीं रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का परसेप्शन है। तो ये इमेज, ये इमेज। और ऑब्जेक्ट अगर वहां पर रखा भी हुआ है तो वो भी उसकी क्या है, इमेज। जैसे कि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये क्या है उसकी, ये भी एक इमेज है। तो इमेज में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस में वो क्या है, उसकी इमेज है। तो इमेज देखिए क्या डेफिनेशन है, इमेज इज एन ऑप्टिकल परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी बाई आईज। उसकी जो लोकेशन है वो हम पता करते हैं उस ऑब्जेक्ट की, जहां पर उस ऑब्जेक्ट रखा होगा वही उसकी क्या होगी, इमेज होगी। द ऑब्जेक्ट कुड बी और कुड नॉट बी। यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है एक्चुअल में और नहीं भी हो सकता है। तो यहां हो सकता है और होगा ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगी उसकी रियल इमेज। और जहां पर उसका परसेप्शन हो जाएगा, ये इमेज कैसी बन जाएगी उसकी, वर्चुअल इमेज। ये इमेज कैसी बन जाएगी उसकी, वर्चुअल इमेज। तो ये रियल हो जाएगी और ये वर्चुअल हो जाएगी। और तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे होती है। और भी तरीके हैं, एक ये तरीका बता देता हूं। चलिए ये देखिए, ये मान लीजिए मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये रेज यहां से आई और किसी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये किसी एक पॉइंट पे मिली, ठीक है। और ये रे यहां से आई, किसी एक पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे मिली। अब देखिए ये जो रेस जा रही है, अब यहां पर मैंने अपनी आईज को सेट किया, यहां पर मैंने अपनी आईज को सेट किया, ये रेस ऐसे जा रही है और ये रेस इस तरीके से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेस। अब आईज की टेंडेंसी क्या है, यहां से देखने की, इसको रिट्रेस बैक करेगी और जहां पर भी ये मीटिंग पॉइंट होगा वहां पर मुझे क्या दिखाई देगी, उसकी इमेज दिखाई देगी। मान लीजिए यहां पर इसने रिट्रेस बैक किया और यहां पर कैंडल रखी हुई है, तो यहां पर मुझे कैंडल दिखाई दी। बट एक्चुअल में जो कैंडल है वो यहां पर रखी हुई है, पीछे कहीं
यहां पर वो कैंडल रखी हुई है, ये कैंडल, बट हीट रेज बैक होके आई है इस वाले पॉइंट पे, मुझे वो कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो इमेज होगी ये इसकी रियल इमेज होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एनर्जी आई और रिफ्लेक्ट होके सीधे सीधे एनर्जी आ रही है यहां पे, ठीक है। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। अगर यहां पर मैं स्क्रीन रखूंगा इसके आगे, यहां पर अगर मैं स्क्रीन रखूंगा, जैसे कि ये ग्रीन पेन से दिखाइए स्क्रीन रखी, तो क्या दिखाई देगी मेरे को ये कैंडल इसमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी उसकी रियल इमेज हो जाएगी। ये रियली इंटरसेक्ट हो रही है, देखिए रियली इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइंस यहां पे रेस आएंगी, एनर्जी आएगी और रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, मैं उसको रिवर्स बैक करूंगा, मेरे को इमेज यहां दिखाई देगी, बट यहां पर रखी हुई है कहीं इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज में कैसे पहचानूंगा? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट, यहां पर एक्चुअली मीट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे आती है वो इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल इमेज। देन द इमेज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट इज नोन एज अ रियल इमेज। इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। यहां पर मैं स्क्रीन रखूंगा, यहां पर भी मेरे को कैंडल दिखाई देगी, जैसे कि सिनेमा जो स्क्रीन आप देखते हो वो भी एक रियल इमेज है। मान लीजिए ये सिनेमा की स्क्रीन है और यहां पर आप बैठ के देख रहे हो, पीछे से फोकस आया, रिफ्लेक्ट होके रेस आपकी आईज में पड़ती है। अगर यहां पर मैंने स्क्रीन रख दी तो वो जो स्क्रीन है, वो जो पिक्चर है इस स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी रियली। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आ रही है। जहां भी कोई रेस रिफ्लेक्ट होके आएगी वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज, और वो आपको पिक्चर दिखाई देगी यहां पे, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की रियल इमेज होती है सिनेमा स्क्रीन में। अब अगर वर्चुअल इमेज की मैं बात करूं तो वर्चुअल जो इमेज होती है उसमें वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए ये एक कैंडल है, यहां पर रखी हुई है, यहां से रेज यहां नहीं जा सकती, यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, ये रेज गई और ये बैक होके आई, ये रेज गई और ये आई, यहां पर आइस से मैंने देखा, तो मेरे को इमेज कहां दिखाई देगी इस ऑब्जेक्ट की? ये मेरे को इमेज कहीं इधर दिखाई देगी बनती हुई, जहां पर ये मीट करेंगी। मान लीजिए ये यहां मीट कर रही है इस तरीके से, ये ऐसे बना देता हूं उसको मैं, ये रेस गई और ये कहीं यहां पर मीट करेगी, ये, और यहां पर मुझे क्या दिखाई देगी? ये कैंडल दिखाई देगी, ठीक है। बट क्या एक्चुअल में कैंडल यहां पर है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है, बट इसका परसेप्शन मुझे दिख रहा है। एनर्जी यहां तक तो गई नहीं है, उसमें क्या था? रिफ्लेक्ट होके एनर्जी आ रही थी और एक पॉइंट पे आके मिल रही थी। यहां पर क्या है? यहां पर तो एनर्जी ये गई और रिफ्लेक्ट होके आ गई, अंदर तो कोई एनर्जी जा ही नहीं रही है, ठीक है। इसलिए ये जो इमेज हो जाएगी, ये कैसी इमेज हो जाएगी? ये एक वर्चुअली इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो कि क्या होगा? वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो इसमें लिखा हुआ व्हेन अ बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट मीट एट अ पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे तो कोई मिलेगी नहीं वो, ठीक है। डज नॉट मीट एट अ पॉइंट बट एपियर्स टू कम फ्रॉम, पर क्या लग रहा है मेरे को? एपियर्स टू कम फ्रॉम, इसकी रेज ऐसे गई और इसने रिट्रेस बैक किया, बट मुझे यहां पे एपियर हो रही है वो इमेज, बट एक्चुअल में तो है नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहां पर गई नहीं है, रेज जैसे आई रिफ्लेक्ट हो चली गई, यहां पर तो कोई एनर्जी गई नहीं, तो यहां पर बनने वाली इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। अब अगर मैं यहां पर स्क्रीन को रखूंगा, इसके पीछे स्क्रीन को रखूंगा, तो क्या मुझे ये कैंडल दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए ये इमेज कैसी होगी? मेरी वर्चुअल इमेज। ये जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों पॉइंटों का, इन दोनों रेस का, वो कैसा होगा? वर्चुअली इंटरसेक्शन। उसमें लिखा हुआ है कमिंग फ्रॉम इट देन द इमेज नोन एज अ वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल जो इसका है वो है मिरर। आप जो अपने घर में यूज करते हो मिरर, उसमें क्या होता है? आप अपनी पिक्चर को देखते हो, आप अपनी पिक्चर को देखते हो तो क्या होता है कि एक्चुअल में वहां पर वो है। अगर आप उसके पीछे अपनी जो इमेज मिरर में दिख रही है उसके पीछे अगर स्क्रीन रखोगे तो क्या आपको अपनी इमेज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। इसलिए वो इमेज कैसी है? वो एक वर्चुअल इमेज है। आई थिंक आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मैं इसमें कुछ आपको पॉइंट्स लिखा देता हूं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, आप उनको नोट डाउन कर लेना और अपने नोट्सों को प्रिपेयर कर लेना। हाँ, तो ये डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सबसे पहले व्हेन अ बीम ऑफ लाइट मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द रियल इमेज इज फॉर्म। इसको मैंने आपको बताई है, कोई भी रे आई रिफ्लेक्ट होके, ये आई रिफ्लेक्ट होके, ये जो है अगर यहां से मैं अपनी आईज से देखूंगा तो मेरे को यहां पर रियल इंटरसेक्शन लगेगा इस पॉइंट का, और यहां पर वो मुझे इमेज फॉर्म्ड होगी, तो वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट डज नॉट मीट एट अ पॉइंट बट एपियर्स टू मीट, मुझे ऐसा लगता है कि ये एपियर्स हो रही है, मिल रही है वहां पे जाके, दैट इमेज इज फॉर्म द वर्चुअल इमेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले इस तरीके से,
ये अपीयर्स होगी मेरे को यहां पर, बट एक्चुअल में यहां पर ये नहीं होगी। तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं, यहां स्क्रीन लगाऊंगा तो मुझे दिखाई देगी। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन वर्चुअल इमेज, यहां पर मैं स्क्रीन लगाऊंगा तो यहां पर ये मुझे दिखाई नहीं देगी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखिए रियल इमेज, ये रियल इमेज थी, ये मिरर के फ्रंट में बन रही है, ये मिरर के फ्रंट में बन रही है। जो फ्रंट में बनती है वो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। देखिए ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसके पीछे बन रही है इमेज। यहां पर इमेज बन रही थी तो ये बिहाइंड द मिरर है, और ये इमेज कैसी थी? वर्चुअल। तो ये भी एक वर्चुअल इमेज की पहचान है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट जो बनता है उसकी जो इमेज बनती है, अगर वो रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, उसकी उल्टी। अब इसका जो समझाने का है वो मैं आपको जब इमेज बनाना सिखाऊंगा ना, तब ये पॉइंट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो रियल इमेज होगी, उसकी जो रियल ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और वर्चुअल इमेज की हमेशा इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मींस अगर ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो इरेक्ट का मतलब इसी पोजीशन पे, इसी पोजीशन का ऊपर, इस तरीके से बनेगी। और अगर इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड में कैसे बनेगी? नीचे। अगर ये रियल है तो ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से बनेगी, अगर वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से बनेगी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज में किस तरीके से बना सकता हूं, और पूरे मतलब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।